अब हम देखेंगे इसमें जो हमारी स्ट्रेचिंग स्पेस की एग्जांपल है, अल्क्यूबेट ड्राइव। मिगेल अल्क्यूबेट साइंटिस्ट थे 1994 में। इन्होंने आइंस्टाइन की जो थ्योरी रिलेटिविटी, आइंस्टाइन जनरल थ्योरी रिलेटिविटी का एक सोल्यूशन इन्होंने लेकर इसको हमारे पास ड्राइव है उसको इन्होंने अज्यूम किया था। अब एक रैप ड्राइव मैंने पहले भी डिस्कस किया था, स्पेस को ये चेंज कर देता है, रैप कर देता है स्पेस को। ये कैसे करता है? ये जो पीछे वाली स्पेस है वो एक्सपैंड करता है, आगे वाली स्पेस कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तो ये जो स्पेस डिफॉर्मेशन हुई है, यहाँ पर स्पेस जो चेंज हुई है वो हमें टाइम में, वो हमें स्पीड में आगे लेकर जाती है, स्पीड ऑफ लाइट से हमें जो आगे वाले स्टार्स है वो नजर आएंगे, पीछे वाले हमें ब्लैक नजर आएगा सारा इसके। अगर हम पीछे देखेंगे, क्योंकि जो लाइट, जो इंफॉर्मेशन पीछे से हमारे पास कभी आ नहीं सकती, कि ये स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा ट्रैवल करेगा। अब इसको ट्रैवल करवाने के लिए, ज्यादा ट्रैवल इसको स्पीड ऑफ लाइट से करवाने के लिए जो कैलकुलेशंस इन्होंने की, कैलकुलेशंस जो की, उसमें हमें चाहिए नेगेटिव मास, नेगेटिव मैटर चाहिए हमें, नेगेटिव मैटर। नेगेटिव मास नेगेटिव एनर्जी से डिफरेंट है। आई थिंक इसकी जो डिस्कवरी हो चुकी है नेगेटिव एनर्जी की, नेगेटिव मास की अभी तक नहीं हुई है। एंटी मैटर से भी ये जो नेगेटिव मास एंटी मैटर से ये डिफरेंट है। मैटर जो हम देख सकते हैं, एंटी मैटर हमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर, एंटी पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन, और जो प्रोटॉन का भी है एंटी प्रोटॉन, जैसे न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन। ये वो था एंटी मैटर, ये नेगेटिव मास, ये उससे डिफरेंट है, ये और चीज है नेगेटिव मास, ये एंटी मैटर नहीं है। अब इसको चलाने के लिए हमें चाहिए नेगेटिव मास। नेगेटिव मास जो है वो क्या करता है, जैसे हमारे पास मैटर है, वो क्या करेगा, स्पेस टाइम को ऐसे कर्व करेगा। तो जो नेगेटिव होता है कि वो ऐसे कर्व करता है स्पेस टाइम को। तो हमें नेगेटिव मास की यहां पर जरूरत है इसको चलाने के लिए। अब नेगेटिव मास हमें कैसे मिलेगा, अभी तो इसकी डिस्कवरी हुई नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसको हम कहते हैं, तभी इसको कहते हैं इम्पॉसिबल अल्क्यूबेट ड्राइव। अभी तक ये पॉसिबल नहीं है, हमारे पास नेगेटिव मास नहीं है इसको स्पेस को डिफॉर्म करने के लिए ऐसे, जो कि इस ड्राइव को चला सके स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा। अब नेगेटिव एनर्जी को पहले समझने से पहले हम समझते हैं कि आइंस्टाइन ने कहा था कि अभी उसकी आई भी नहीं थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो उसने कहा था कि ये जो गैलेक्सीज है, ये जो गैलेक्सी है हमारे पास, वो आइंस्टाइन, जिसको हम कहते हैं आइंस्टाइन लेंसेज, आइंस्टाइन ये इसके रिलेटेड ही है थोड़ा सा, तभी मैं इसको पहले समझा रहा हूं। आइंस्टाइन लेंसेज, आइंस्टाइन लेंसेज ये एस्ट्रोनॉमर्स का फेवरेट टॉपिक भी है, क्योंकि इन्होंने इससे कुछ डिस्कवर किया, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। आइंस्टाइन लेंसेज, उसने कहा था कि ये जो गैलेक्सीज है हमारी, वो आइंस्टाइन लेंस के तरह, वो जो एक लेंस के तरह बिहेव करती है, जो लेंस को हमने नाम दिया आइंस्टाइन लेंसेज। लेंस की तरह बिहेव कैसे करेगी, वो स्पेस टाइम में कर्व लेकर आई, वो जो लाइट उससे पास हो रही है वो बेंड होके कन्वर्ज कर रही है, जो हमें अर्थ पे मिल रही है, हम टेलीस्कोप पे देख रहे हैं, वो टेलीस्कोप का एक लेंस की तरह काम कर रही है एक गैलेक्सी, जिसको लेंस को हम कहते हैं आइंस्टाइन लेंसेज। तो इसको हमने डिस्कवर भी किया है, जिसको जो रिंग्स हमें अर्थ पे हम उसको टेलीस्कोप से देखते हैं, उसको हम कहते हैं आइंस्टाइन रिंग्स। तो इससे हमने डिस्कवर भी किया है। वो पहले जो हमारे पास हमारी गैलेक्सी है, वो इन्होंने देखा कि इतना हमारा
जो गैलेक्सी में मैटर है वो इतना ग्रेविटेशनल फोर्स स्पेस टाइम इतना कर्व नहीं लेकर आ सकता, नहीं उसमें इतनी पावर है कि वो गैलेक्सी को बाइंड करके रख सके, उसमें जो मैटर है गैलेक्सी में, तो उसको किसने बाइंड करके रखा हुआ है? फिर आता है डार्क मैटर। डार्क मैटर तो हमारे पास सिर्फ 5% है यूनिवर्स में, तो डार्क मैटर थोड़ा सा उससे उससे काफी ज्यादा है, पर डार्क एनर्जी उससे काफी ज्यादा है। सबसे ज्यादा यूनिवर्स में डार्क एनर्जी का इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। डार्क मैटर जो इंटरेक्ट नहीं करता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, लाइट से, ये फोटोन से एक चीज होगी, किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करता ये। इट हैज वेट बट इट कैन नॉट इंटरेक्ट विथ एनीथिंग। तो डार्क मैटर का हमें था कि हम इसको मतलब कभी भी नहीं देख सकते, कभी भी मतलब देख तो नहीं सकते, इनविजिबल है, पर आइंस्टाइन लेंसेज की मदद से नासा ने इसका डार्क मैटर का कुछ मैप वगैरह बनाया, जिससे हमें पता चलता है कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में। तो इसने जो अराउंड एक गैलेक्सी के अराउंड एग्जिस्ट करता है, इसने होल्ड करके रखा हुआ है गैलेक्सी को, इतनी पावर है इसमें, इसने पूरी गैलेक्सी को होल्ड करके रखा हुआ है डार्क मैटर में। तो डार्क एनर्जी क्या है? डार्क एनर्जी क्या है? जो एडविन हबल ने पहले डिस्कवर किया था कि हमारे पास ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट हो रही है। रेड शिफ्ट का मतलब क्या है? जो हमारे पास वेवलेंथ आ रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से शिफ्ट होकर हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो सारी गैलेक्सीज हैं वो अवे जा रही है हमारी गैलेक्सी से। तो पहले तो सोचा होगा चलो ठीक है कांस्टेंट स्पीड से भी मूव कर सकती है गैलेक्सी, पर बाद में साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि गैलेक्सी कांस्टेंट स्पीड से नहीं एक्सेलरेटेड कर रही है, गैलेक्सी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो एक्सेलरेशन मतलब ये तो हमारे पास ऑपोजिट बात होगी कि अगर मासिस में ग्रेविटेशन है तो फिर तो वो अट्रैक्ट करनी चाहिए, पर यहाँ पर यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। तो ये डार्क एनर्जी जो यूनिवर्स को एक्सपैंड करवा रही है, डार्क एनर्जी। आइंस्टाइन लेंसेज, तो इन्होंने देखा कि आइंस्टाइन लेंसेज से हम नेगेटिव मास को भी हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, पर अभी तक नेगेटिव मास को कोई ऑब्जर्व नहीं कर पाया। अभी तक नेगेटिव मास एग्जिस्टेंस में नहीं है, पर हमें पता है कि कुछ हो सकता है अगर ये डिस्कवर हो गया आइंस्टाइन लेंसेज से। हबल टेलीस्कोप, आइंस्टाइन लेंसेज को यूज करके अगर हबल टेलीस्कोप ने इसको डिस्कवर कर दिया तो ये काफी बड़ी बात होगी फिजिक्स में। अब हम देखते हैं, इस पर बात करते हैं कुछ नेगेटिव एनर्जी पे। हेनरिक, आई थिंक साइंटिस्ट का नाम था हेनरिक कैज़मियर। स्पेलिंग कुछ याद नहीं मेरे को, ऐसे कुछ था हेनरिक कैज़मियर। तो इन्होंने डिस्कवर की नेगेटिव एनर्जी को। पहले इन्होंने थोड़ा सा जो लेबोरेटरी में कर लिया था, पर जो प्रिसाइजली इसकी वैल्यू हमारे पास जो फाइंड हुई वो काफी देर बाद में जाकर हुई। वो आई थिंक हुई थी 1.36 कुछ फोर्स होती है जो नेगेटिव एनर्जी एक्सर्ट करती है टू द वेट ऑफ 8, ऐसा कुछ था। दिस इज अनदर टॉपिक। तो इसको हम देखते हैं नेगेटिव एनर्जी। तो नेगेटिव एनर्जी उन्होंने क्या कहा था, हमारे पास एक पैरेलल अनचार्ज्ड प्लेट्स है, पैरेलल अनचार्ज्ड प्लेट्स भी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। इवन इसके बीच में कुछ भी इसके चार्ज नहीं है इस पर उन्होंने कहा अगर हम इनको क्लोज ले आए तो इनके बीच में वर्चुअल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, जो प्रेशर जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसमें प्रेशर लो करेंगे। प्रेशर लो होने की वजह से
प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, इस साइड में हाई प्रेशर जो वो अट्रैक्ट करेंगे। अगर वो अट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से हम एनर्जी एग्जर्ट, ये क्वांटम थ्योरी से इन्होंने किया था, क्वांटम थ्योरी से। तो ये हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, पर मैक्रोस्कोपिक लेवल तक अभी हमें ऑब्जर्व नहीं हुई है ये चीज। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि हम इसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, अगर ये अट्रैक्ट करेगी एक दूसरे को तो हम इसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अगर हमने एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ली इसमें से, तो तब हम इसमें हम एनर्जी मेजर करेंगे, हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी काइनेटिक एनर्जी की। तो ये प्रूव करता है हमारे पास नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो ये था नेगेटिव एनर्जी, कैज़मिर इफेक्ट जिसको हम कहते हैं नेगेटिव एनर्जी। तो थोड़ा सा इससे रिलेटेड है, ठीक है। अगर हमें ग्रेविटी और क्वांटम, अगर हमें स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा ट्रेवल करना है ज्यादा, तो हमें ग्रेविटी और क्वांटम को समझना होगा, जिसको हम कहते हैं क्वांटम ग्रेविटी। क्वांटम ग्रेविटी मतलब जो इनको क्वांटम और ग्रेविटी को साथ में लेकर आती है वो स्ट्रिंग थ्योरी। तो स्ट्रिंग थ्योरी को आज तक सही से लास्ट तक कोई एक्सप्लेन, उसके सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाया, तो इसलिए अभी तक ये इम्पॉसिबल, इसको हम कह सकते हैं। आगे जाकर शायद हमें कुछ मिल जाए जो स्पीड ऑफ लाइट से लाइट बैरियर को जो ब्रेक कर सके, जिससे हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल सके। लाइट बैरियर को ब्रेक करके हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सके। अब ये तो हमने देख लिया एल्कोबेट ड्राइव, हमने टॉपिक देख लिया जो था स्ट्रेचिंग स्पेस का। अब हम आगे देखेंगे कि इसमें से टॉपिक देखेंगे रिपिंग स्पेस का, वर्म होल्स।